गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला जो चैप्टर का नाम ही है, हमने दोनों को लिख लिया। एक का नाम लिखा रिफ्लेक्शन और एक लिखा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? तो मैं इसको बताने जा रहा हूं। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट, change of path of a light without change of medium, without change of medium, change of path of a light without change of medium। कि लाइट का पाथ चेंज करना, लाइट का पाथ चेंज करना मीडियम चेंज ना होए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट, लाइट का क्या करना? पाथ चेंज करना विदाउट चेंज ऑफ मीडियम, जिसमें मीडियम चेंज ना हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जितने भी चीजें हमें दिख रही हैं, जो भी चीज, वो किसकी वजह से दिख रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से। वो किसकी वजह से हमें नजर आ रही है? अगर मैं कहूं किसी रूम में लाइट नहीं है तो आप किसी चीज को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हम जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे ऊपर लाइट गिरती है और हम उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और आपको हम दिखने लगे। क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। जो भी चीज हमें दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है? रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट, चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट, पाथ चेंज होना विदाउट चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज ना हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। आपने एक मिरर लिया, मिरर समझते हैं? प्लेन मिरर जो आपके घर में है, और बैटरी से उसके ऊपर रे गिरी, बैटरी से उसके ऊपर रे गिरी, तो बैटरी से रे गिरने पर आप देखेंगे दूसरी साइड उसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। लाइट क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब उसका रास्ता चेंज कर दिया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि आपने टॉर्च से जब शीशे पे लाइट मारी या शीशे पे लाइट भेजी तो उसने लाइट का रास्ता चेंज कर दिया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। द चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज नहीं हुआ, पहले भी लाइट इसमें थी, एयर में, अब किस में है? एयर में, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट, लाइट का वापस आना किसी सरफेस से टकराकर, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट, लाइट का पाथ चेंज करना विदाउट चेंज ऑफ मीडियम, और मीडियम चेंज ना होए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओपैक होना चाहिए। ओपैक का मतलब क्या होता है? इसका इस साइड वाले सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? ओपैक। ओपैक का मतलब होता है जिसके हम आर पार ना देख सके। ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा है? ओपैक।
ये कौन सा सरफेस है? ओपेक। आप शीशे के पीछे देखेंगे एक पेंट हुआ है, पेंट होके बिल्कुल पेंट उसके आर पार नहीं दिख रहा, तो वो क्या है? ओपेक है। हम सभी ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक है, क्योंकि हमारे आर पार नहीं, दीवार ओपेक है। ठीक है, जो चीज के आर पार नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? ओपेक। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सकता है। और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट जिसके अंदर इफेक्ट ट्रांसफर होता है। इफेक्ट का मतलब है कि उधर बाहर की रोशनी अंदर तो आ रही है लेकिन आर पार नहीं दिख रहा, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट। इसको क्या कहा जाता है? ओपेक। और जो जिसके आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये तीन चीजें बता दी। अब मैंने रिफ्लेक्शन बोला, चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम, जिसमें मीडियम चेंज ना होए उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। इसकी डेफिनेशन है चेंज ऑफ पाथ of a light, change of path of a light with change of medium, जिसमें मीडियम भी चेंज हुए उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके वो तो हो गया ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या था? ओपेक। जिसके आर पार देखा जा सके उसमें लाइट का पाथ चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ मीडियम, जिसमें मीडियम भी चेंज हुए। इसके लिए हमने कंडीशन ले ली, एक हमने ले लिया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक शीशा ले लिया जिसके आर पार दिख रहा है। इसके आर पार, इसके ऊपर रोशनी गिरी, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? इसका रास्ता चेंज कर दिया। तो ये टाइप जो होती है इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट। लाइट तो इधर भी चेंज हो रही है लेकिन पहले मीडियम क्या था? एयर। अब किसमें है लाइट? ग्लास। जब एयर से ग्लास में चली गई तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और जिसमें इसी मीडियम में रहती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विद चेंज ऑफ मीडियम। इसके लिए कंडीशन क्या है? ट्रांस ओपेक। और इसके लिए कंडीशन क्या है? ट्रांसपेरेंट। आया समझ या दोबारा बताओ? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और कौन सा होता है? ओपेक। ये तीनों देख के हमने दोनों फिनोमिना पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट वापस आ जाए उसी मीडियम में चेंज कर ले तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब पहला जो चैप्टर है, पहला पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन। तो हम सारा कुछ किसका पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे। पहले रिफ्लेक्शन फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है ये चीज पहले डेफिनेशन तो आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है देखिए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी। रिफ्लेक्शन होता क्या है? चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। अब मैं बोलता हूं, एक आपने लिया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को किससे डिनोट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से। और स्ट्रेट लाइन के पीछे आप क्या कर दे? ओपेक। पीछे से इसको बंद कर दिया, पीछे से हमने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, ओपेक कर दिया। तो अब इसके ऊपर जो फर्स्टली आप गिर रहे हो जो सी लाइट, इस लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे। इसे क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। ठीक है, फर्स्ट लाइट जो गिरी जाती है, जो आपके द्वारा दी गई, उसे क्या कहा गया? इंसिडेंट रे।
हमें क्या ड्रा करना होता है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री पे जो बना दी जाए उसे कहते हैं नॉर्मल रे। फिर इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीन चीजें बताएं। ये कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? नॉर्मल। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। तीनों हमने इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने कहा ये नॉर्मल के साथ वाला एंगल इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ वाले एंगल को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट एंगल। एंगल आई इज इक्वल्स टू इंसिडेंस एंगल। इस एंगल का नाम क्या आता है? इंसिडेंस एंगल। किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। फिर यहां पर जो एंगल बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल आर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। ठीक है। इस सरफेस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरी साइड वाले को क्या कहा जाता है? ओपेक। ये सारा चीज होती है एक नॉर्मल प्लेन मिरर। क्या क्या चीजें? टर्म डिनोट मैंने सारी बता दी है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये होगी ओपेक। ठीक है। अब करेंगे इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला टॉपिक है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों के लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पे पता चल गया। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे and reflected ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. ये सारी की सारी रेस जो से डिनोट कर रहे हो ये एक ही प्लेन में लाई करती है। एक प्लेन का मतलब समझे कि एक ही प्लेन, जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ट प्लेन करते हैं तो वो एक ही प्लेन में एक्स और वाई के बीच में ही लाई करती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। It means angle I is equals to angle R होता है, बराबर होते हैं। एंगल I और एंगल R इसके बराबर होते हैं। तो ये इसका डायग्राम बना। इसका डायग्राम एक प्लेन मिरर दिखा देगा। ठीक है। और एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ R। इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे कहा जाता है नॉर्मल, इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज बताए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये वाली चीज बता दी गई है। एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लेन मिरर में जो
है ना, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है क्या क्या खूबी है किसी प्लेन मिरर के द्वारा। हमने प्लेन मिरर को किससे डिनोट करना है, एक स्ट्रेट लाइन से। प्लेन मिरर इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसके एक साइड से हमने क्या कर दिया, ओपेक। एक साइड से हमने क्या कर दिया, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, बंद कर दिया, ठीक है। बीचों बीच जो लाइन काटे उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेन मिरर के बीचों बीच हमने एक लाइन इमेजिन कर ली, उसे हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो प्लेन मिरर के सामने है, जो हम रियल में अवेलेबल है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, जो प्लेन मिरर के रियल में अवेलेबल है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। और जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनी, जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, जो आप दिख रहे हैं प्लेन मिरर में, उसे कहा जाता है इमेज। तो क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है। वो अवेलेबल नहीं है, वो वर्चुअल है। एक बार एक कुत्ता था, उसने रोटी ली और जाकर पानी के किनारे पे बैठ गया। उसको पानी के किनारे पे, उसको पानी के अंदर अपनी प्रतिबिंब इमेज दिखी। उसको लगा एक और कुत्ता है, क्योंकि हमने अपने, उस कुत्ते ने अपने आप को तो देखा नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसको लगा दूसरा कुत्ता है और उसके हाथ में रोटी है, उसके मुंह में रोटी है, और उसने उसको पकड़ने के चक्कर में अपनी रोटी गवा दी। ये कहानी सभी ने सुनी हुई है। तो वो उसकी क्या थी, इमेज थी। उसकी क्या थी, इमेज। ये उसकी क्या थी, इमेज थी, ठीक है। वो उसकी क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। तो अब इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। क्या बनता है, जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे आप क्या बन रही होगी, इमेज बनती है ना। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, प्लेन मिरर में उतनी ही दूर मेरी इमेज बन रही होगी। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज सेम। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कहता है एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूरी पे खड़ा था। ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में कितनी दूरी थी, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा था और ऑब्जेक्ट चला मिरर की ओर, वो चला 3 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। अब ऑब्जेक्ट 3 मीटर सरका, तो इमेज कितनी सरकी होगी, बताइए नमन जी। 3 मीटर। 3 मीटर। है 3 मीटर, तीन और दूर मीटर चला जाओगा, और अंदर आ जाओगा। अंदर आ गया सर। इमेज भी यहाँ पे 2 मीटर पर दिख रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर रहता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन कि कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से सेम रहती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से सेम रहती है, ठीक है। अब है ये वाला टाइप, तो आपको समझ आ गया। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये पता चली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे ही इमेज बन जाएगी। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, पहली। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है लेटरल इन्वर्जन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट चीज,
राइट चीज तो लेफ्ट में चेंज हो जाती है और लेफ्ट चीज किसमें चेंज हो जाती है, राइट में। कि जब आप कंघी कर रहे होते हो तो आपको लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखती है और राइट वाली चीज किसमें दिखती है, लेफ्ट में। तो ऐसे लेटरल इन्वर्जन क्या हो जाता है, राइट चेंजेस टू लेफ्ट, राइट चेंजेस टू लेफ्ट एंड लेफ्ट चेंजेस टू राइट, लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में। तभी तो एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं ये AMB लिख रहा हूं तो ये किसमें चेंज हो गया, AMB, एम्बुलेंस। शीशे में आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा, शीशे में क्या नजर आएगा, बिल्कुल साफ नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। तो राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन भी किस पे, सिर्फ प्लेन मिरर पे समझना। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे गिरी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये बना दी हमने, ये होगी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। कहता है क्वेश्चन समझना क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and the surface of the mirror, surface of the mirror is 30 degree. Find the angle of reflection. Find the angle of reflection. बताइए। ऑप्शन है A 30 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री, D 0 डिग्री। बताइए। 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। हाँ जी बोलिए। 30 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। और बोलो सर ए। देखिए मैंने क्या बोला, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। तो बताइए एंगल आर किसके बराबर होगा, तो एंगल आई कितना हुआ 60, एंगल आर कितना हुआ 60, क्योंकि 30 माइनस 90 इट इज ए 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 60 डिग्री। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स। आज के लिए इतना काफी है।